ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधम् प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे माहेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। तस्मै सर्वविदे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण वद्री नारायण 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 वद्री नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। समादरणीय स्वामी मितानंद जी महाराज, स्वामी लक्ष्मणानंद जी, संत सुखजीत सिंह जी, ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, निर्मल वेश के जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा निर्मल संप्रदाय बनाया गया, उसमें गुरु गोविंद सिंह जी के जो पंच प्यारे थे, उन पंच प्यारों का जो एक दल है आज भी
जिनको निहंग सिंहों के नाम से जानते हैं। तो ये बचपन से साधु हैं। हाँ, ये है कि इनके नाम के साथ में सिंह लगता है। हम लोगों के यहाँ जैसे आनंद, सरस्वती, गिरिपुरी लगता है, इनके यहाँ नाम तो संत है लेकिन लगेगा सिंह। हाँ, जैसे राजपूतों में कहीं कहीं सिंह लगाते हैं, इनके यहाँ तो संतों में ही सिंह लगता है। हाँ, एक परंपरा है। इसलिए ये भी ऐसा ना समझें कि ये नीचे बैठे ये चला रहे तो कुछ और कुछ, ये भी संत ही हैं। और निर्मल संप्रदाय के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठापित मत है, संत मत। हम लोगों जैसे कपड़े भी ये पहन सकते हैं। और इन्होंने कहा भी कि हम ऐसे पहने, मैंने कहा नहीं, आप अच्छे लगते हो, हमें अच्छे लगते हो कि आपको देख करके गुरुओं का स्मरण होता है, गुरु गोविंद सिंह का चिंतन होता है कि देखो धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, हिंदुओं के रक्षा के लिए, विधर्मियों से संघर्ष करने के लिए उन्होंने इसका निर्माण किया था, इस सेना का, है ना। चलो अब उधर न जाते हुए हमने परिचय के लिए मैंने कहा कि आप लोगों को बता दें, ये संत हैं, इनका नाम सुखजीत सिंह है। जैसे हमारे नाम के साथ में गिरी लगता है बाद में, ऐसे इनके नाम के साथ में सिंह लगता है। पूरे आप पंजाब में जाएंगे तो निर्मल वेश में, इस संप्रदाय में, गुरुओं की परंपरा में ये सिंह एक श्रेष्ठ संबोधन माना जाता है। चलो अब हम लोग अपनी चर्चा पर आते हैं। मनुष्य का जीवन मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। ये शरीर एक मिला है, साधन है, मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। मानसकार कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। माने ये मानवाकृति मिल गई तो समझ लो आप मुक्ति के दरवाजे पर खड़े हो गए। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि ऐसे पावन शरीर को प्राप्त करके इस आत्म कल्याण की ओर व्यक्ति चलता नहीं है। और इसीलिए समग्र शास्त्रों का सार है कि जन्म मृत्यु के प्रवाह से हम हमेशा के लिए छूट जाएं, ऐसा पुरुषार्थ करें। तो वो पुरुषार्थ क्या हो सकता है? तो कहा पुरुषार्थ है परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान, या यूँ कहो कि आत्मा के स्वरूप का ज्ञान। एक ही बात है। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तो फिर और कुछ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं उठ सकती है। और कुछ जानना भी शेष नहीं रहता है कि चलो अब भगवान को तो जान लिया, और भी कुछ जाने, फिर संसार जानने लायक रहता नहीं है। और यदि कहीं है तो उसके सिवा कुछ नहीं है। इसलिए न तो इदम की सत्ता रहती है और न अहम की सत्ता रहती है। इदम और अहम दोनों की सत्ता का जहाँ विलय होता है, जिसमें विलय होता है उसका नाम ब्रह्म है, परमात्मा है। न इदम रहता है और न अहम रहता है। केवल एक स्वरूप ज्ञान रहता है। और इसकी चर्चा शास्त्रों में की गई। जैसे गीता को ही ले, वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है। तो सब कुछ वासुदेव है, हमको छोड़ करके क्या? माने हमको अलग कर, हमने अपने को अलग कर लिया, इनको वासुदेव मान लिया, तुमको वासुदेव मान लिया, सारे संसार को वासुदेव मान लिया। अब हम कहाँ जाएंगे बताओ? इसलिए शकल मिदमहम च वासुदेव,
इसकी पूर्णता यहाँ होती है। सकल जो कुछ भी है, इदम अहम, सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेव ही इदम है, वासुदेव ही अहम है। सकल मिदम अहम च वासुदेवा, दूसरा कोई है ही नहीं। एकमेवा द्वितीयम, ये आपका सच्चिदानंद स्वरूप है। इसका जो ज्ञान है यही मोक्ष का स्वरूप है। ये ज्ञान होना यही मुक्ति है, इसके सिवा कुछ नहीं। और अर्जुन ने यही कहा कि मुझे ज्ञान हो गया, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरे अंदर किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहा। अर्जुन के अंतर में पहले अनेक प्रकार के संशय थे, लेकिन अब अर्जुन कहते हैं मेरे अंदर कोई संशय नहीं रहा। तो ये जो ज्ञान होगा अपने स्वरूप का या ब्रह्म का, परमात्मा का, आत्मा का, कुछ भी समझो, हम इतने नाम क्यों लेते हैं कि आपको जो बैठा हुआ है ना बुद्धि में कि परमात्मा अलग और आत्मा अलग, ब्रह्म अलग और जीव अलग, ये जो सुनाया गया है, सुन सुन के हमारी बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है। यथार्थ को जब सुनते हैं तो जो पहले का सुना हुआ है वो हमारे दिमाग को खराब करता है। इसलिए हम अनेक शब्दों का प्रयोग आपके लिए करते हैं कि आपको जो अच्छा लगता हो वो सब का सब एक ही है। और वो विज्ञान जब उत्पन्न होता है तो अज्ञान को निरस्त करके, अज्ञान जन्य मोह और शोक को दूर करके, समग्र संशयों की निवृत्ति करके ही उत्पन्न होता है। और फिर कुछ करना शेष नहीं रहता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। तस्य कार्यम न विद्यते, व्यवहार जितना भी होता है वो अन्य के साथ ही होता है। एक दिन मैंने कहा था ना, फिर वो दिमाग दूसरी तरफ चला गया। शोक किसको होता है और कहाँ से होता है? शोक का आश्रय कौन? इदम की अहम। मोह का आश्रय कौन? मोह कहाँ रहता है? इदम में रहता है या अहम में रहता है? ममता कहाँ होती है? इदम में, इदम माने यह, है ना। जो अपने से अलग होता है वही हमें शोक देता है, वही हमें मोह देता है, उसी में ममता होती है। अपने में न शोक होता है, न अपने में मोह होता है, न अपने में ममता होती है। ममता का विषय अन्य बनता है। अरे हम तो जैसे के तैसे हैं जी, हाँ, जैसे पहले थे वैसे आज है, हमेशा एक जैसे रहने वाले हैं। लेकिन मोह का स्वरूप, शोक का स्वरूप, ममता का स्वरूप ये एक जैसा नहीं रहता है। ईश्वर न करे किसी के ऊपर विपत्ति आए, लेकिन आती है तो उस समय वो विपत्ति पहाड़ जैसी दिखती है, जलती हुई आग होती है वो विपत्ति संसार में जब आती है। लेकिन धीरे 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 बिना उपदेश किए, बिना कोई साधना किए, वो सब कम होता चला जाता है अपने आप। ये इसकी स्थिति है। आप जैसे के तैसे रहते हो। इसलिए मैं सच्चिदानंद स्वरूप एक अद्वितीय तत्व हूँ, इसका नाम ज्ञान है। जन्म मृत्यु आदि से रहित, न जायते मृते व कदाचिन, नित्य सर्वगता स्थान रचलोयम सनातनः। मैं नित्य हूँ, हाँ, सर्वगत हूँ। अभी पता लगता है कि हम सीकर में, गीता भवन में यहाँ बैठे हुए हैं।
लेकिन आप यहाँ नहीं बैठे हो, आप तो सर्वत्र हो, सर्वव्यापक हो। शरीर की दृष्टि से आप यहाँ बोल रहे हो, लेकिन भगवान कहते हैं जो आप हैं, आत्मा ने आत्मा। दूसरे अध्याय में भगवान के द्वारा जो जीव के स्वरूप का, आत्मा के स्वरूप का निरूपण किया गया है, अगर ठीक प्रकार से उन 20 श्लोकों का अच्छी तरह से चिंतन कर लिया जाए तो फिर कुछ आगे सोचने समझने की आवश्यकता नहीं। नित्यः सर्वगतः, वो हमेशा रहने वाला कौन? आत्मा। आप सुनते हैं ना कि आत्मा, हाँ आत्मा ऐसा होगा, लेकिन अपने तो मरने वाले। ये जो बुद्धि में बैठ गया कि जीव तो ऐसा है लेकिन हम तो मरेंगे, ये आपकी चर्चा है। आप ऐसे हो, सर्वगत हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप नहीं हो। आप लबालब भरे हो, सर्वत्र हैं आप, और आप में कोई हलचल भी नहीं है। जैसे आकाश कहीं आता जाता नहीं है, ऐसे ही आपका भी न कहीं आना है न कहीं जाना है। सर्वगत स्थानो अचलोयम सनातना, वो अचल है, एकदम एक जैसा। ये नहीं कि आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, एक जैसा। सोत्यु काल एक रस रहाई, तीनों काल में जो एक जैसा, जैसा पहले वैसा आज वैसा आगे। आप कहीं आते जाते नहीं हो, जैसे आकाश कहीं आता जाता नहीं है। आकाश से भी सूक्ष्म आकाश जिसमें ओतप्रोत है, ऐसे आप सर्वत्र आप हैं। ये आपका स्वरूप है। लेकिन आपके मन में एक बात और आएगी, क्या? तो फिर ये क्यों कहा गया? वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। ये भी कहाँ का है? ये भी तो गीता ही का है। जैसे पुराने कपड़े व्यक्ति छोड़ देता है, नए पहन लेता है, ऐसे पुराने शरीर को छोड़ देता है और नया शरीर पकड़ लेता है। तो इसमें तो आना जाना दिख रहा है। इस शरीर को छोड़ा, दूसरे में गया, एक को छोड़कर दूसरे को ग्रहण किया, तो आना जाना लग रहा है। बोले हाँ ऐसा ही है तो आप ऐसे कि सर्वगत हैं, सर्वव्यापक हैं, सब कुछ आप में परिकल्पित है, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन जब ये ज्ञान हो तब ना, अभी तो आपने माना है हाँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं भाई हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं सर्विस करता हूँ, मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हूँ, मैं कमज़ोर हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं स्वस्थ हो गया। अभी तो आपका मैं किस रूप में है ये देखो आप। और जब तक इस शरीर में आपकी अहंता है, 3.5 हाथ के शरीर में आपने अहम को बैठाल के रखा है, तब तक जन्म मृत्यु के प्रवाह से ईश्वर भी आपको मुक्त नहीं कर सकता। हाँ, मोक्ष नहीं हो सकता। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातना अव्यक्तोयम चिंतोयम अविकारोयम उच्यते।
वो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है। ये आपका स्वरूप है, आपका स्वरूप है, लेकिन आपने इसको समझने की कोशिश नहीं की। समझाया भी जाए तब भी आप समझने को तैयार नहीं हो। इसलिए जब तक अज्ञान है तब तक आना भी है, जाना भी है। अज्ञान है तब तक शोक भी है, मोह भी है, ममता भी है, अहंकार भी है। लोग कहते हैं ना कि ये मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ऐसा बोलना ये तो बड़ा भारी अहंकार है। उन गधों को पता ही नहीं है कि अहंकार कैसे हो जाएगा भाई। अभिमान जितना भी होता है वो तो किसी न किसी का आश्रय लेकर के आता है। जो अपने को निर्विकार, निराकार, निर्विशेष, निर्धर्मक सच्चिदानंद स्वरूप मानता है, वहाँ अहंकार के लिए है क्या? नाम का अभिमान होता है, जाति का अभिमान होता है। हाँ, नाम का भी बड़ा अहंकार है। अरे तुम चले जाओ, हाँ हमारा नाम ले देना तो। हाँ, कीधो श्रवण सुने नहीं मोही। हाँ, रावण हनुमान जी से यही कहता है, क्या तुमने हमको सुना नहीं? हमारा नाम पता नहीं तुमको? हाँ, ऐसे खड़े हो ऐठे ऐठे से। हाँ, माने नाम का एक बड़ा भारी अहंकार होता है, जाति का अहंकार होता है, रूप का अहंकार होता है, गुण का अभिमान होता है, क्रिया का अभिमान होता है, संबंध का अभिमान होता है, वस्तु का अभिमान होता है, द्रव्य का अभिमान होता है। अभिमान तो इनके होते हैं और उसमें न नाम है, न रूप है, न जाति है, न गुण है, न क्रिया है। उन मूर्खों को पता ही नहीं है। वहाँ वो अभिमान करेगा तो किसका? वहाँ अभिमान नहीं होता है। समग्र अभिमान जहाँ पर ज्ञानाग्नि में जल जाते हैं, हाँ, उसका नाम ज्ञान होता है। ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, ज्ञान उसका नाम है जहाँ पर मान नाम की कोई चीज नहीं होती है। और इसीलिए भगवान के द्वारा गीता के 13वें अध्याय में 20 साधनों का वर्णन किया गया है और उसमें सबसे पहला साधन है अमानित्व। अमानित्व मदम्बित्व, मैं हिंसा शांति राजव हूँ। 20 साधन बताए। मान से शून्य हो जाना एक साधना है, लेकिन ये साधना कौन करता है? हाँ, कि मैं मान से शून्य हो जाऊं। और मान से शून्य होना किसी ताली बजाने से, कीर्तन करने से आदि से कोई कुछ नहीं। हाँ, ये तो विचार के धरातल पर उतरना पड़ता है। पहले आप मानो कि मान है, मान्यता आपके पास में है और मान्यता में आप जी रहे हो। वो चाहे समाज की मान्यता हो, चाहे शास्त्र की मान्यता हो, आप मान्यता को लेकर के अपना जीवन चला रहे हो। ज्ञान से आपका जीवन नहीं चल रहा है, मान्यता का ज्ञान लेकर के आप जी रहे हो। यथार्थ ज्ञान से आपका जीवन नहीं चलता है, मान्यता से है। आप मानते हो और जो आप मानते हो, शास्त्र उसी मान्यता को पकड़ करके आपको आगे ले जाना चाहता है। ये हमारे सनातन धर्म के ऋषियों की, आचार्यों की एक दृष्टि है। जो आपने माना है, आपने कुछ भी माना है और मान्यता आपके पास में है, क्योंकि आप 3.5 हाथ के शरीर में बैठे हुए हो। मैं हूँ, इसमें आपकी अहंता, इसमें आपकी ममता,
और वो मान्यता विचार के सिवा और किसी साधन से दूर नहीं होती। इसलिए विचार सत्संग में सुन लेना हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन टिकना बड़ा मुश्किल होता है। इतना ही तो है ज्ञान, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, बस मैं एक हूँ, अद्वितीय हूँ, अजन्मा हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, इतना समझना है। ये 5-7 शब्द हैं, अरे इनको समझने में क्या लगता है, अरे याद कर लो, हाँ कुछ लगता नहीं है, लेकिन ये हमारे जीवन में उतर जाए, हमारे बुद्धि का विषय बन जाए, बुद्धि में बैठ जाए, क्योंकि हमारी बुद्धि में ही सब कुछ बैठा हुआ है। देख ध्यान रखना, अज्ञान है तो बुद्धि में, आत्मा में अज्ञान नहीं है। मोह है तो बुद्धि में, शोक है तो बुद्धि में, ममता है तो बुद्धि में, जो कुछ भी है वो सब हमारी बुद्धि में है। आप सब यहाँ पर बैठे हो, एक इच्छा सबके अंदर, इस संसार से जाना न पड़े। जाना पड़ता है, लेकिन जाना न पड़े, मरना न पड़े, बताओ ये कौन नहीं चाहता है। हम मरे नहीं, या कोई चाहता है? देखो हम अपनी बात कहते हैं, हम तो नहीं चाहते, लेकिन हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि एक न एक दिन ये शरीर छूटेगा, जरूर नष्ट हो जाएगा। हाँ, दिमाग में ही बैठा है कि मरना नहीं है, और दिमाग में ही बैठा कि मरेंगे जरूर। अब ये क्या है? ये सबके अंतर की कहानी है। इसलिए कुछ भी होना है वो दिमाग से होना है। आप बंधन में हो तो अपने दिमाग से, और मुक्त होगे तो आप दिमाग से। हाँ, ईश्वर भी कभी कृपा करेंगे तो वो आपको दिमाग ही देंगे, ध्यान रखना, तभी मुक्त होगे आप। ददाम बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं उन्हें ज्ञान योग देता हूँ। तो ज्ञान योग कहाँ ठहरेगा भाई? बुद्धि योग माने ज्ञान योग। अरे वो तो आत्मा में ही है। हाँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, लेकिन हमारी जो बुद्धि है उसमें ये चिंतन नहीं होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्मैवाहमस्मि, ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं। ये हमारी बुद्धि का विषय बनना चाहिए। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणाः। हमारी बुद्धि, हाँ, तत्परायण, हाँ, तन्निष्ठा, वही ज्ञान हमारी, वही निष्ठा। अभी जैसे अभिनिवेश है क्या, मैं मनुष्य हूँ, नामाभिनिवेश है, नाम का अभिनिवेश। कैसे? आप सो रहे हैं, किसी ने आकर के आपकी जाति से संबोधन किया, त्रिपाठी जी, गुप्ता जी, ठाकुर साहब, जो आपकी जाति है। आप उठेंगे नहीं, आपके
रूप का वर्णन, ए गोरे गोरे उठ जाओ, ए काले काले उठ जाओ, ए सफ़ेद कपड़े वाले उठ जाओ, है ना, कुछ भी आपके सामने। लेकिन उस गहरी नींद में जब आपका नाम लिया जाएगा तो आपके कानों में वो शब्द जाएगा और आप जग जाएंगे। क्यों भाई, दूसरे क्यों नहीं गए? शब्द तो कितने ही बोलो, लेकिन दूसरे शब्द नहीं पहुंचते हैं। आपका नाम वहां तक क्यों पहुंच जाता है जो आप जग कर बैठते? हाँ बताओ क्या बात? ये है अहंकार, ये नामाहंकार। अहंकार पूर्ण रूपी से शयन नहीं करता है सुषुप्ति में। वहाँ अहंकार सोता तो है लेकिन पूरा पूरा नहीं सोता है, कुछ अहंकार जगता रहता है। और वही अहंकार सुनता है जो जागृत अवस्था का आपका अभ्यास है। वो अभ्यास इस शरीर को लेकर के है और वो अहंकार आपको नींद से उठा देता है ना। ये अभिमान, ये देहाभिमान, नामाभिमान। हाँ, सेठ जी उठो, अगर सेठ जी सुनने की आदत पड़ गई है ना कानों से, हाँ, सेठ जी बाबूजी, हाँ, वो जो सुनने की आदत पड़ जाती है ना, तो वो भी हाँ आपको जगा देगा, क्योंकि उसमें आपका अहंकार समाविष्ट हो गया है। आपके दिमाग में आ गया, हाँ हम सेठ हैं, हम बाबूजी हैं। नेताजी सुनने की जिन्हें आदत पड़ती ना, अब वो सो रहे हो, ए नेताजी उठो, अब वो नेताजी उठ जाते, क्योंकि उनका नाम ही नेताजी हो गया है। अब नेता हैं कि नहीं, लेकिन लोग कहना शुरू करते हैं तो वो उनको अभ्यास हो जाता है ये सुनने का, तो वो चाहे गहरी नींद में हो तब भी नेता के नाम से उठ जाते हैं। इसी प्रकार का जब अपने स्वरूप का अभ्यास होता है, तनिष्ठा, ऐसा अभिनिवेश, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, बस ये स्थिति है। हमारी बुद्धि का विषय जब हमारा स्वरूप बनता है तो उसका नाम मुक्ति होता है, उसका नाम मोक्ष होता है। और हमारी बुद्धि का विषय जब तक इदम रहता है, संसार रहता है, उसी का नाम बंधन होता है। इसलिए संभालना है अपनी बुद्धि को। हम अपने बुद्धि को ठीक करें, उसको ठीक करना आवश्यक है। ज्ञान तो थोड़ा है, वही ज्ञान जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे एक दिन करें, चाहे एक महीना करें, चाहे एक साल करें, इतनी ही चर्चा है। लेकिन काम धरातल की लड़ाई से होता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि राजा की विजय की प्राप्ति बमबारी से नहीं होती है। आपने कहीं जाकर के बम पटक दिए, जैसे अभी भारत ने तहस नहस किया पाकिस्तान को, वहाँ के लोग तो रो रहे हैं, लेकिन ये भारत के लोग कह रहे हैं कि तहस नहस किया, इसमें प्रमाण किया। अरे चले जाओ भाई, जाकर के देखाओ, जाकर के। हाँ, कैसी बुद्धि खराब हो गई। ये सत्ता के लोलुप के लोग, सत्ता लोलुप जो होते हैं ना, उन्हें केवल कुर्सी दिखाई पड़ती है और कुछ नहीं। अपने भाई ये मोबाइल बंद कर लो, किसके
क्यों लेकर के आते हो? कौन सी प्रलय हो जाएगी? और प्रलय होगी तो तुम्हारा मोबाइल नहीं रोकेगा। हाँ। तो मैं कह रहा था, महाराज श्री कहते थे कि देखो, जब तक पैदल सेना जाकर के दूसरे के किले पर झंडा नहीं गाड़ती है, फहराती है, तब तक विजय नहीं मानी जाती है। इसी प्रकार से केवल बातों से काम नहीं चलता है। हमने कह दिया क्या? गीता का सार है अज्ञान की निवृत्ति, शोक मोह की निवृत्ति, संशय की निवृत्ति पूर्वक अपने स्वरूप का ज्ञान होना, यही गीता का सार है। यही गीता का सार है। और हो गया, आपके समझ में आ गया। इससे काम चलेगा क्या? गीता का सार भगवान के प्रश्नानुसार, अर्जुन के उत्तरानुसार इतना ही है कि हमारे अंतर का अज्ञान निवृत्त हो, अपने स्वरूप में निष्ठा हो, समग्र संदेहों की निवृत्ति हो, स्वरूप की स्मृति हो। इतना ही तो है। लेकिन सुनने से, पाठ करने से कुछ होगा नहीं, इसलिए करना पड़ेगा। धरातल पर हमें उतरना पड़ेगा। और करना क्या पड़ेगा? तो देखो, अभी तक हमने भगवान के वचनों के अनुसार आपको गीता का सार बताया। भगवान के वचनों के अनुसार। अब भगवत पाद शंकराचार्य भगवान के वचनों के अनुसार हम गीता के सार की चर्चा करें। एक भगवान के वचन है और एक शंकराचार्य भगवान। शंकराचार्य भगवान के द्वारा भगवान के वचनों का, उपदेश का सार क्या है और वो सार किसके लिए है, ये जो हम चर्चा आज से करने जा रहे हैं, ये चर्चा भी सांसारी लोगों के लिए नहीं है। जो अभी राग रंग में मस्त हो रहे हैं, व्यस्त हो रहे हैं, उनके लिए चर्चा नहीं। ये चर्चा जो भगवान शंकराचार्य ने सार बताया, या भगवान ने जो सार बताया, जो करनी है हमारे जीवन में, वह जो करनी है वो किसके लिए करनी है? सबके लिए नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जो मुक्त होना चाहता है, जो मुमुक्षु है, जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूटना चाहता है, देहाभिमान से युक्त है, देहाभिमान गलित नहीं हुआ है और उसके अंदर छटपटाहट होती है, मैं मुक्त हो जाऊं। क्या करें कि मुक्त हो जाएं? तो उसके लिए भगवत पाद शंकराचार्य भगवान ने भगवत गीता के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक की भूमिका में ये रहस्य लिखा है। आप सब लोग देखते होंगे, लोग लिख देते हैं गीता पंचामृत, पंचामृत। ये क्या पंचामृत है? वो पंचामृत किसके लिए है? शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, अधुना सर्वस्य गीता शास्त्रस्य सारभूता अर्थो निःशेषार्थः अनुष्ठेयत्वेन समुचित उच्यते।
भगवान ने 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन से कहा कि देखो, ये जो विराट स्वरूप मैंने तुम्हें दिखाया है, तुम्हारे कहने से दिखाया है। भगवान की इच्छा नहीं थी विराट स्वरूप दिखाने की, लेकिन अर्जुन ने कहा कि आप मुझे अपना विराट स्वरूप दिखा दो। माने जो अभी तक आपने 7वें अध्याय में वर्णन किया अपनी विभूतियों का, 10वें अध्याय में वर्णन किया अपनी विभूतियों का, वो मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। जो कुछ भी है सब आप ही हैं, आपसे ही सब कुछ हो रहा है, मैं देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा चलो दिखा देता हूँ। कितनी जल्दी है भगवान को भी, देख लो देख लो देख लो है? लेकिन कहा देखो, तुम इन आँखों से नहीं देख सकते हो, मेरी आँखों से हम दिव्य दृष्टि तुम्हें देंगे। दिव्य दृष्टि दिव्यम ददामते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। मेरे योग को देखो, मेरे ऐश्वर्य को देखो। दिव्य दृष्टि भगवान ने अर्जुन को दी। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये दृष्टि हमको भी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो जिसे मिल गई उसकी दशा देख लो पहले, है ना। अर्जुन को दिव्य दृष्टि भगवान ने दे दी, अब हुआ क्या? हाँ, 11वां अध्याय पढ़ लो। हाँ, भीत भीता प्रणम्य। हाँ महाराज, कुछ समझ में नहीं आता, आप कौन हो बताओ तो सही। को भवानुग्र रूपा, आप हैं कौन है? आप कौन हैं? माने भगवान का स्वरूप अर्जुन देख रहे हैं और फिर भी पूछ रहे हैं कि आप हैं कौन? तो भगवान ने कहा मैं कौन हूं बताऊं? कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृत्ता, मैं काल हूं। लो, ये नहीं कहा भगवान ने मैं वसुदेव नंदन वासुदेव, हाँ यशोदा नंदन नंद नंदन। अरे तुम्हारा मैं सारथी अर्जुन भूल गए, मैं वही, हाँ द्वारकाधीश ना। कौन हो? बोले मैं काल हूं। काल, ध्यान रखना, कालोस्मि है। ये है भगवान की स्वरूप की महिमा। और भगवान ने कहा देखो, ऐसा जो दर्शन है वो केवल देखने मात्र से कोई अगर संतुष्ट होता है तो उसका कल्याण नहीं होगा। धृतराष्ट्र ने भगवान से जब वो गए ना प्रस्ताव लेकर के, और भगवान ने धृतराष्ट्र के सभा में अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो कुछ बैठे रहे, कुछ भाग गए। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि महाराज मैं आपसे और कुछ नहीं कह सकता, इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने विराट स्वरूप दिखाया जिनकी आंखें थी, लेकिन हमको भी इच्छा हो रही है, अगर आप कृपा कर दें तो अपना विराट स्वरूप हमको भी दिखा दो। भगवान ने वहाँ धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि दी है। ये महाभारत की बात बता रहा हूँ। अर्जुन, वो केवल अर्जुन को ही दिव्य स्वरूप नहीं दिखाया, धृतराष्ट्र को भी कहा लो देख लो, हाँ तुम्हारे नेत्र नहीं है तो चलो हम तुम्हें दृष्टि देते हैं। अब सोचिए, धृतराष्ट्र ने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कर लिया, लेकिन धृतराष्ट्र का हृदय क्या परिवर्तित हुआ? क्या उसका विचार बदला?
क्या उसका स्वभाव बदला? क्या अंतर के विकार परिवर्तित हुए? क्या उसकी ममता गई? क्या मोह गया? क्या सत्ता लोलुपता चली गई? ये ईश्वर के जो दर्शनों की छटपटाहट या सामान्य भोली भाली जनता को जो लोभ लालच दिखाते हैं, बस बस एक बार भगवान का दर्शन हो जाए, बस बस दर्शन करना है, हे प्रभु एक बार दर्शन दे दो। लेकिन उनकी बुद्धि में ही ये नहीं आता है कि हम दर्शन करना क्यों चाहते हैं। क्या दर्शन करने मात्र से कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और होता तो धृतराष्ट्र ने प्रार्थना की थी। ये मैं ऐतिहासिक प्रमाण इसलिए देता हूं कि तुम हमारे इस प्रमाण को काटने में ताकत नहीं रखते हो, काट नहीं सकते हो। यदि दर्शन से कुछ होता तो धृतराष्ट्र के प्रार्थना करने पर भगवान ने जैसे सबको विराट स्वरूप दिखाया, अर्जुन को दिखाया, ऐसे धृतराष्ट्र को भी दिखाया। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ अंतर हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाँ, भगवान के दर्शन मात्र से कुछ नहीं होता है। अंतर में श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा की पूंजी चाहिए, प्रेम चाहिए। दैत्य भी भगवान का दर्शन कर लेते हैं, लेकिन क्या उन्हें भगवान से कोई मतलब होता है? नहीं होता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को 54वें श्लोक में जो कहा, भक्त्या तुनन्या सख्या अहमेवं विधोर्जुन, ये जो ऐसा हमारा स्वरूप है, ये भक्ति के द्वारा देखा जाता है। भक्त्या तुनन्या सख्या, अनन्य भक्ति के द्वारा ये देखा जाता है, देखा जाता है, जाना जाता है। केवल आंखों से देखा गया इससे कुछ काम नहीं चलता है। भगवान कहते हैं ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा। यहाँ पर भगवान 3 बातें कहते हैं, ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेष्टुम। मेरे को जाने, जानना चाहिए, मैं जानने योग्य हूँ, मैं देखने योग्य हूँ, और मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। मेरे में प्रविष्ट कर जाओ, मेरे साथ एकीभूत हो जाओ, अलग मत रहो। लेकिन भगवान इसके अंदर एक शब्द डालते हैं, क्या? तत्वेन। तत्वेन ज्ञातुम, तत्वेन दृष्टुम, तत्वेन प्रविष्टुम। अनन्य भक्ति का परिवसान कहाँ? साधन आप कुछ भी कीजिए, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? आपकी दृष्टि कहाँ है? भगवान कहते हैं यथार्थतः मैं क्या हूँ, मुझे जानने की इच्छा करो, मुझे देखने की इच्छा करो, समझने की इच्छा करो। लेकिन तत्वतः नाम से तो दुनिया जानती है। हाँ, बोले नामतः, हम नाम से जानते हैं। हमें भगवान के धाम का पता है, भगवान की लीलाओं का ज्ञान है, भगवान के अनेक प्रकार के रूपों का ज्ञान है।
लेकिन बताओ तत्व से तुम भगवान को जानते हो कि नहीं? और ये बात भगवान एक बार नहीं अनेक बार मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हजारों हजारों लोग चलते हैं, हाँ, लेकिन उन हजारों हजारों में, करोड़ों करोड़ों में, हाँ, कोई कोई होता है जो मुझे तत्व से जानता है। और जो तत्व से जानता है उसकी स्थिति क्या होती है, ये भगवान स्वयं बताते हैं। तत्व से जब तक हमने, तत्व का अर्थ होता है तस्य भावा तत्वम, यथार्थ ध्रुव सत्य, ऐसा सत्य जिसका परिवर्तन ईश्वर भी करना चाहे नहीं कर सके, ऐसा सत्य। अनन्य भक्ति के द्वारा उस यथार्थ सत्य का दर्शन होना चाहिए। और जब यथार्थ सत्य का दर्शन होता है तो यथार्थ सत्य का दर्शन करने वाला ईश्वर से पृथक नहीं रहता है। ज्ञान, दर्शन और फिर प्रवेश, प्रवेष्टुम च परंतप, प्रवेश करना है, माने अपने को अलग नहीं रखना है। और अलग तभी तक है जब तक ज्ञान नहीं हुआ है, अनन्य भक्ति के द्वारा उसे जाना जाए। जो लोग एक पक्ष लेते हैं ना, अरे हम तो भाई भक्ति पक्ष वाले हैं, ये ज्ञान ध्यान की चर्चा अपने बस की बात नहीं है, तो भक्ति काहे के लिए है? पत्थर तोड़ने के लिए है? पहाड़ पर चढ़ने का नाम भक्ति है क्या? कि जमीन में धंसने का नाम भक्ति है? यहाँ भक्त का कर्तव्य भगवान बता रहे हैं। हमारा भक्त क्या करे? मेरे भक्त का कर्तव्य है यथार्थ रीति से मेरे को जाने और मेरे साथ एकीभूत हो जाए, मुझसे अलग नहीं रहे। हाँ, ये भक्त के लिए भगवान का निर्देश है, भगवान के भक्त का कर्तव्य है। हाँ, और एक बार नहीं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समाशतः मदभक्त एतद विज्ञाय मद भावायोपपद्यते। मेरे भक्त का ये कर्तव्य है। 13वें अध्याय में भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन करते हैं। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, हाँ, उसका ज्ञान, उसका साधन क्या है, ये किसके लिए है? हाँ, ये पैसे वालों के लिए नहीं, नेताओं के लिए नहीं। मद भक्त एतद विज्ञाय, जो मेरा भक्त है, जो कहता है कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ। अरे भक्त का नाम पत्थर तोड़ना नहीं होता है, पत्थर घिसना नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कर्तव्य है, मैंने जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का वर्णन किया है, जो मैंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में साधना का वर्णन किया है, मेरा भक्त क्षेत्र को समझे, क्षेत्र से पृथक जो क्षेत्रज्ञ है उसको समझे और क्षेत्रज्ञ को अपना स्वरूप समझ करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाए। साधना 20 साधन बताए हैं, अमानित्वम से लेकर के अध्यात्म ज्ञान तक।
ये भगवान अपने भक्त का कर्तव्य बता रहे हैं। किस भक्त का कर्तव्य? उस भक्त का कर्तव्य है जो मुक्त होना चाहता है, जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूटना चाहता है। और इसीलिए भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, ये किसी टीकाकार ने नहीं कहा, और कहा है तो शंकराचार्य भगवान का अनुवाद उसने किया है, उनका उच्छिष्ट है। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं अधुना, माने इस समय, अब यहाँ तक 54वें श्लोक तक भगवान ने जो कुछ कहा, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के अभी तक सारा विषय आ गया है। आत्मा का वर्णन, ब्रह्म का वर्णन, योग का वर्णन, कर्मयोग का वर्णन, सभी का वर्णन हो चुका, और अपने विराट स्वरूप का दर्शन पर्यंत। शंकराचार्य भगवान कहते हैं अधुना सर्वस्य गीता शास्त्रस्य सारभूता, सब गीता का सारभूत जो अर्थ है उसका पर्यवसान मोक्ष के लिए है। निःशेषार्थ अनुष्ठेयत्वेन, है ना, अनुष्ठान करने के लिए भगवान, अनुष्ठान माने साधना करने के लिए ये 5 बातें बोल रहे हैं। साधना के लिए आपकी अपनी मान्यताओं को हटाए बिना आपको यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो ये 11 अध्याय का 11वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, ये साधना सारभूत है। साधना आपको क्या करना है भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और जो इस श्लोक को सारभूत कहा गया करने के लिए है, वो जो हमने कहा है अभी तक जो चर्चा हुई है, वो तो भगवान के उपदेश का सार है। और ये हमें करना क्या है, साधना क्या करना है, जिससे कि हम परमात्मा को प्राप्त करें, परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाएं। प्रवेष्टुम चा परंतपा, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान कहते हैं भक्ति जब आती है तो उससे मेरे को जाना जाता है, और फिर वो मेरे से अलग नहीं रहता है। जैसे ही ज्ञान होता है विशते, वो मेरे से एकीभूत हो जाता है। कब? भक्ति के द्वारा। इसलिए भगवान के द्वारा यहाँ पर करणीय क्या है, अनुष्ठान हमें क्या करना है। अनुष्ठान का मतलब कमरे में बैठ करके नहीं, हाँ? कमरे में बैठ करके नहीं, माला ले करके नहीं। ये 5 चीज़ें जो भगवान के द्वारा बताई गई हैं, और शंकराचार्य भगवान ने जिसको कि समस्त गीता का सार कहा है, भगवान का उपदेश का सार साधकों के लिए जो अनुष्ठेय है, अनुष्ठान करने योग्य है, वो अनुष्ठान कैसा, व्यवहारिक धरातल पर आप जहाँ जैसा जो भी कर रहे हैं, हाँ, वो अनुष्ठान का तरीका, हाँ, कर्म करते हुए, आप समाज में रहते हुए अपनी दृष्टि को परिवर्तित करें, दूसरों के संबंध में दृष्टि परिवर्तित करें और अपने संबंध में दृष्टि परिवर्तित करें। इसकी चर्चा भगवान करते हैं। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सम्मावेति पांडवा। अब इसकी जो चर्चा है अपने लोग जब तक सत्संग चलेगा इसी को लेकर के अनुष्ठेयत्वेन, ये समग्र सार जो हमें
मोक्ष के लिए करना है। आप क्या कर रहे हो हम नहीं जानते, हम तो वो चर्चा करेंगे कि जो आपके लिए करना है, और लगना कुछ नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, जो आप कर रहे हो उससे मेरा कोई मतलब नहीं। कितना जप करते हो, कितना तप करते हो, कितना व्रत करते हो, हम उसको छुड़ाने के लिए सब नहीं कर रहे हैं। आप जो करते हो करो, लेकिन भगवान ने जो करने के लिए कहा है वो देखो कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इससे आगे की चर्चा अब कल से करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।